हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों आज हम बात करेंगे और खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो लोग गांव में रहते हैं और लोग सोच रहे हैं कि हम किसी की ज़मीन पर अगर कब्जा कर रखे हैं तो क्या ज़मीन उनकी हो सकती है। क्या बहुत लोगों के दिमाग में ये भी चलता रहता है कि जो 12 साल वाला जो एडवांस पोजीशन का जो केस है उसे हम आसानी से जीत सकते हैं। 12 साल रह लेंगे तो वो ज़मीन हमारी हो जाएगी या फिर वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। लेकिन नहीं, आज ये कड़वा सच उनको ये पीना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि सभी चीज़ों के बहुत ही बड़े बड़े नियम होते हैं। पन्नों के बहुत ही कई पन्नों के नियम होते हैं। 1963 का कानून क्या कहता है इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे आज। और गांव के लोग खासकर संभल के रहे, जिन्होंने ज़मीन खरीदी भी हुई है और उनके नाम पर अभी भी ज़मीन नहीं है और लोग सोच रहे हैं कि वो हमारी ज़मीन है तो उसे भी कब्जेदारक माना जाएगा, मतलब कि ज़मीन का मालिक। क्या है आज का टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक बहुत ही अहम और सेंसिटिव होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा हमारा टॉपिक क्या है। दूसरे की जमीन पर 12 साल से कब्जा है तो क्या आप मालिक बन गए। एडवर्स पोजेशन का नया कानून। एडवर्स पोजेशन का नया कानून क्या कहता है? नया कानून ये कहता है किसी की भी जमीन पर आप रहने लगते हैं तो वो आपको मालिकाना हक नहीं है। सिर्फ कब्जेदारक के रूप में रहना मालिकाना हक नहीं है, लेकिन मालिक बन सकते हैं। किस सूरत में नहीं बन सकते, उसी के बारे में आज हम अच्छे से आपको चर्चा करेंगे और आपको एक समाधान ही बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि आप मालिक उस जमीन के बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 12 साल वाला जादुई कानून क्या कहता है। दोस्तों 12 साल का जो जादुई कानून है वो बहुत ही एक अमृत की तरह है। अगर आप सही से पालन करेंगे तो आप जमीन के मालिक बन सकते हैं, लेकिन अगर सही से पालन नहीं हुआ तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। फिर आपको ये साबित करना पड़ जाएगा कि वो जमीन आपकी है फिर किसकी है। ध्यान दीजिएगा क्या है भाइयों, कानून की किताब लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहती है। कानून की लिमिटेशन किताब जो है, कानून की किताब है लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है, वो कहती है कि अगर आपने किसी की निजी जमीन पर लगातार 12 साल तक कब्जा कर लिया वो किताब ये कहती है कि अगर आप किसी की भी जमीन पर 12 साल से ज्यादा अगर आप कब्जा कर रखे हैं तो असली मालिक ने आपको कभी टोका नहीं, कभी कोर्ट नहीं गया। और जो असली मालिक जो एग्जैक्ट जो मालिक है, अगर आप किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं किसी भी तरह से, लाठी डंडे के दम पर या फिर किसी भी तरह से अगर आप कब्जा कर लेते हैं, और जो एग्जैक्ट जो असली मालिक है वो कहीं भी रहता हो, भलो कि वही गांव पे रह रहा है या फिर शहर में रह रहा है, अगर उसे ये चीज़ पता है और वो कोई रोक टोक नहीं करता है और ना ही कोई कोर्ट में जाने की धमकी देता है या फिर कुछ आपत्ति दर्ज कराता है, तो आप उस जमीन पर अपना हक जता सकते हैं। इसे कहते हैं प्रतिकूल कब्जा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा झोल है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर वो कोई जो भी मालिक उसका असली है वो कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराता या फिर कोर्ट में कंप्लेंट वगैरह नहीं करता पूरे 12 साल तक, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे कब्जा कह सकते हैं और इसे ही प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। इसी चीज को प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक झोल भी है। इसमें एक झोल भी बहुत बड़ा है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। रहने से मालिक नहीं बनते, उसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी चाहिए जो कोई नहीं बताता। और ये एक साइड है जो लोग कभी नहीं बताते कि इसकी कई शर्तें भी होती है। 12 साल तक जो आप कब्जा कर रहे हैं, अगर 12 साल तक आप रह के किसी जमीन को अपना बनाने वाले आता है, उसकी भी कई शर्तें हैं, कई कानून है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि आज अब इस वीडियो में आपको हम बताने वाले। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। कब्जा मालिक बनने की असली 3 बड़ी शर्तें। कब्जा धारक से मालिक बनने की 3 बड़ी शर्तें क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको पूरा करेंगे तभी आप जमीन के मालिक बन पाएंगे। क्या है, खुल्लम खुल्ला कब्जा। अगर आप कब्जा कर रहे हो तो खुल्लम खुल्ला होना चाहिए, मतलब चोरी छुपे नहीं करना। पूरा पहला रूल क्या है, आपने चोरी छिपे नहीं बल्कि डंके की चोट पर कब्जा किया हो, सबको पता हो कि आप वहां रह रहे हैं। कोई चोरी छुपे सुमड़ी में दबा कर कब्जेदार नहीं बनते।
खुल्लम खुल्ला पता होना चाहिए अगल बगल आस पास पड़ोसियों को कि आप वहां डक्के की चोट पर कब्जा करके रखे, लेकिन तब भी कोई आपत्ति नहीं है आपके ऊपर। असली मालिक को जानकारी। दूसरा है, दूसरा सबसे बड़ा जो आंसर, दूसरा तरीका क्या है, मालिक को पता होना चाहिए कि मेरी जमीन पर कोई और बैठा है फिर भी वो 12 साल तक चुप रहे। मालिक को यह बात, जिसकी जमीन है उसको पता होनी चाहिए कि उसकी जो जमीन है उस पर किसी और ने कब्जा कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी मालिक जो है 12 साल तक चुप्पी साधे रखे, चुप्पी मतलब लगाए रखे, वो कोई भी हूं टू भी ना बोले, उसके मुंह से कुछ एक शब्द नहीं कि निकलने चाहिए, लगातार कब्जा। तीसरा क्या है, ऐसा नहीं कि 2 साल रहे फिर चले गए, पूरे 12 साल तक एक दिन भी कब्जा नहीं छूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए 2 साल आप रहे हैं फिर आप आसानी से कहीं साइड में बैठ गए, नहीं, लगातार 20 साल में लगातार नहीं तो लगातार 12 साल तक ये कब्जा होना चाहिए और एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, किसी भी तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए। और लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए, कोई चोरी छुपी नहीं होनी चाहिए, डंके की चोट को होनी चाहिए, तब आप एडवर्स पोजीशन का एक केस दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट में देखा जाएगा। मालिक बनने के लिए आए क्या है, असली मालिक अपनी जमीन कैसे बचाए, और अब अगर आपकी जमीन पर कोई और कब्जा कर रखा है तो आप उसे कैसे छुड़ा सकते हैं, अपनी जमीन को आप कैसे कब्जेदार से बचा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं कानून दोनों के लिए बताऊंगा, जो एडवर्स पोजीशन के जो केस दर्ज करने वाला उसके लिए भी, और उसके लिए भी इसकी जो एग्जैक्ट जो सही मालिक है उसके लिए भी, ताकि वो भी पता कर सके कि उसकी जमीन कैसे बचाया जा सकता है। नियम सबके लिए है। अब वो भाई सुने जिनकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, अब वो लोग सुनिए जो इनकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर रखा है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, अगर आप 12 साल तक सोए रहे हैं, अगर आप 12 साल तक सो रहे थे तो कानून आपकी मदद नहीं करेगा, तो कानून अब आपकी मदद नहीं करेगा कि कब्जेधारक 12 साल तक अगर कब्जा रखा हुआ है, पूरे 12 साल आपने बीच में कोई भी रोक टोक नहीं किया, कानून अब आपकी मदद नहीं करेगा, याद रखिएगा, मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने कब्जा किया है तो तुरंत पुलिस कंप्लेंट करें या कोर्ट में स्टे ऑर्डर के लिए जाएं। अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो तुरंत आप हाल में तुरंत घबराइए नहीं, तुरंत करना है, घबरा गया क्या, एक पुलिस कंप्लेंट करना है, या फिर कंप्लेंट कीजिए, या फिर उसके बाद भी आप एक स्टे ऑर्डर ले लीजिए कोर्ट से, ताकि जो जिसने कब्जा कर रखा है उस जमीन को ना बेच पाए, न किसी को कोई कंस्ट्रक्शन करा पाए, न कोई अपना हक दावा करने के लिए वो जो है आपस उसमें एडवर्स पोजीशन वाला केस लगा सके। स्टे ऑर्डर जरूर लीजिए। 12 साल पूरे होने से पहले अगर आपने एक भी कानूनी नोटिस भेज दिया तो कब्जा करने वाले का 12 साल का मीटर जीरो हो जाएगा। और अगर 12 साल अगर कोई कब्जेदारक पूरा कर रहा है, उसका 12 साल पूरे होने वाला है, तो आप 12 साल से 11वें साल में अगर आप कोई कब्जेदारक के नाम पर कोई नोटिस भिजवा देंगे तो याद रखिएगा, अगर कोई भी कंप्लेंट, कोई भी नोटिस होती है उसके खिलाफ जो कब्जा कर रखा है, तो उसका जो 12 साल का जो मीटर है कि हम 12 साल कंप्लीट कर रहे हैं, वो कंप्लीटेशन खत्म हो जाएगा। वो 12 साल का मीटर जो है उसका जीरो हो जाएगा, जो उसका मीटर चल रहा है 1 2 3 दिन, वो मीटर उसका जीरो हो जाएगा। याद रखना, कानून उसी की मदद करता है जो जागरूक रहता है। और हाँ याद रखिए, कानून उसी की मदद करेगा जो जागरूक रहेगा, वो नहीं जो सोया रहेगा, वो नहीं जिसको पता होने के बावजूद भी वो सोया है, आराम से है, कह रहे कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। भाई साहब उसी का उखड़ता है जो आराम से निश्चित बैठा होता है। आगे बढ़ते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा का क्या नियम है। बहुत लोग सोचते हैं कि चारागाह, नाली या फिर रास्ते की जमीन है, या फिर कोई भी जमीन जो कि सरकारी पट्टेदारों की जमीन हो, सोचते हैं कि हम उस पर 12 साल तक कब्जा किए रहे ना तो क्या हमारी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी, क्या सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या नियम है, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ एक बहुत बड़ी बात नोट कर लो। निजी जमीन पर 12 साल का नियम है, लेकिन अगर जमीन सरकारी है तो ये 30 साल का हो जाता है। और आप ध्यान दीजिए, अगर किसी की निजी जमीन है, पर्सनली जमीन है, तो इस पे आप 12 साल का एडवर्स पोजीशन वाला केस दर्ज करवा सकते हैं, आपत्ति उस पर आप अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए। लेकिन अगर वही सब चीज कोई सरकारी है तो आपको तकरीबन 30 साल का कब्जा दिखाना होगा, 30 साल का कब्जा दिखाना होगा। सरकारी जमीन पर 12 साल में कुछ नहीं होता,
सरकार जब चाहेगी बुलडोजर चला देगी। इसलिए सरकारी जमीन को अपने समझने की गलती मत करना। और हाँ, बहुत लोग सोच रहे कि आप सरकार से लड़ करके 30 साल वाला केस दिखा करके पोजीशन का केस दिखा करके और जो है वो जमीन को हड़प लेंगे, तो भाई साहब याद रखेगा, सरकार आपकी निजी जमीन छीन लेगी, वो आप अपनी जमीन कभी नहीं देगी। भले ही सरकार सोई हुई है, लेकिन वो जब जगेगी नींद से तो सबके मार के गिरा देगी। कब वो बुलडोजर भेज देगी, कब वो पीला पंजा भेज देगी आपके घर को गिराने के लिए, जो आपने लाखों रुपए लगा करके खून पसीने की कमाई से बनाया है, वो सारी चीजों को मार करके जीरो कर देगी। याद रखेगा। अब ध्यान दीजिएगा, उन लोगों के लिए मैं बताने वाला हूँ जो कि लोग इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। उसके लिए करना क्या है, जो कागजात वगैरह बनवाने हैं, कोई दिक्कत समझ में आ रही है, आप वो परेशानी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक वकील से मिलना है, वो वकील जो जमीनी मामला देखता हो, उससे मिलकर अपनी सारी परेशानियों को बताइए। सारी परेशानियों को बताइए, वकील जैसे आपको बताता है उसके हिसाब से आप अपने आगे की कार्यक्रम की कार्रवाई करते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप, तो उससे ज़्यादा ना कुछ कम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर दीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि 12 साल कानून क्या कहता है, कब्जा क्या है, मालिक क्या है। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।